हरि ओम सदा भगवती दाहिने गौरी पुत्र गणेश पंचदेव मिल रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। जय जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी की। अथ पुरुष सूक्तः। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सह भूमिं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषेवलं सर्वं यद्भूतं यज्जभाव्यं मुक्तामृतत्वशेषानो यदन्नातिरोहति। भगवान कहते हैं कि उन परम पुरुष के सहस्रों अनंत मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों चरण हैं। वे इस संपूर्ण विश्व की समस्त भूमि पूरे स्थान को सब ओर से व्याप्त करके इससे 10 अंगुल अनंत योजन ऊपर स्थित हैं। अर्थात वे ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए उससे परे भी हैं। किसके लिए भगवान कहते हैं? जो भगवान के ही स्वरूप से परम पुरुष का आविर्भाव हुआ है। यह जो इस समय वर्तमान जगत है, जो बीत गया और जो आगे होने वाला है, वह सब वे परम पुरुष ही हैं। इसके अतिरिक्त वे देवताओं के तथा जो अन्न से यानी कि जो भोजन द्वारा जीवित रहते हैं, उन सब के भी ईश्वर नियंता हैं, वहीं परम पुरुष हैं। भगवान के कहने का है यही अर्थ। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वङ्गव्यक्रामत्शासनाशनेभिः ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रसादाज्यं वसुंस्तांश्चक्रे वाव्यानारण्याग्रामश्च ये। पुनः भगवान कहते हैं कि यह भूत भविष्य वर्तमान से संबद्ध समस्त जगत इन परम पुरुष का वैभव है। वे अपने इस विभूति विस्तार से भी महान हैं। उन परमेश्वर की एक पाद विभूति यानी कि चतुर्थांश में ही यह पंचभूतात्मक विश्व समाया हुआ है। उनकी शेष त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिव्य लोक, वैकुंठ, गोलोक, साकेत, शिवलोक आदि समस्त लोक समाहित हुए हैं। वे परम पुरुष स्वरूपतः इस मायिक जगत से परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान हैं। वहाँ माया का प्रवेश न होने से उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान है। इस विश्व के रूप में उनका एक पाद ही प्रकट हुआ है, अर्थात एक पाद से वे ही विश्व रूप भी हैं। इसलिए वे ही संपूर्ण जड़ एवं चेतनमय उभयात्मक जगत को परिव्याप्त किए हुए हैं। पुनः भगवान कहते हैं कि उन्हीं आदि पुरुष से विराट इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। वे परम पुरुष ही विराट के अधिपुरुष अधिदेवता हिरण्यगर्भ रूप से उत्पन्न होकर अत्यंत प्रकाशित हुए हैं। पीछे उन्होंने भूमि लोकादि तथा शरीर देव मानव तिर्यक आदि उत्पन्न किए।
पुनः भगवान कहते हैं, जिसमें सब कुछ हवन किया गया है उस यज्ञ पुरुष से उन्होंने दही घी आदि उत्पन्न किए, और वायु में, वन में एवं ग्राम में रहने योग्य पशु उत्पन्न किए। पुनः भगवान कहते हैं, तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतं ऋचः सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे, तस्माद्यजुस्तस्माद्जायतः तस्मादश्वा जायन्त एके चो व्यादतः, गावोह जगिरे तस्माज्जाता जावयः, तं यज्ञं बहिर्षि प्रक्षन् पुरुषं जातमग्रतः, तेन देवा यजन्त साध्या ऋषयश्च, यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्, मुखं किमस्याशितं किं बाहु किमुरे पादा उच्यते, ब्राह्मणो वस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः, ऊर्ध्वदस्य दस्यः पद्यांश शूद्रो जायत, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः। पुनः भगवान कहते हैं कि उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए, उसी से यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए, और उसी से सभी छंद भी उत्पन्न हुए। उसी से घोड़े उत्पन्न हुए तथा अन्य ऊपर नीचे दांत वाले प्राणी भी उसी परम पुरुष से उत्पन्न हुए। उसी से गायें उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। देवताओं, साध्यों तथा ऋषियों ने सर्वप्रथम उत्पन्न हुए उस यज्ञ पुरुष को कुछ पर अभिषिक्त किया और उसी से उसका यजन किया। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। पुरुष का जब विभाजन हुआ तो उसमें कितनी विकल्पनाएं की गईं। उसका मुख क्या था, उसके बाहु क्या थे, उसके जंघे क्या थे और उसके पैर क्या कहे जाते हैं। ब्राह्मण इस परम पुरुष का मुख बना, यानी मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। क्षत्रिय दोनों भुजाएं बने, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। इस पुरुष की जो दोनों जंघाएं थी वे ही वैश्य हुई, अर्थात उनसे वैश्य उत्पन्न हुए। पैरों से शूद्र वर्ण प्रकट हुआ। इस परम पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रों से सूर्य प्रकट हुए, कानों से वायु और प्राण तथा मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई। प्रेम से बोलो परम पुरुष भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। पुनः भगवान आगे कहते हैं, नाभ्यासीदन्तरिक्षदंशिषोद्यो समवर्तत पद्यां भूमिर्दिशि श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो वर्षाशिदाज्यं ग्रीष्मइद्मः शरद्भिः सप्ताश्यासनपरिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तन्वानावर्धनं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः।